देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पुलिस आरक्षक की पत्नी ने उस समय आत्महत्या कर ली जब पति गश्त पर गए हुए थे। खबर है कि स्टेशन रोड पुलिस थाने पर पदस्थ राजेंद्र नगर निवासी राजेंद्र थापा की पत्नी 26 वर्षीय सपना थापा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह पति पुलिस आरक्षक घर पहुंचे तो पत्नी फांसी पर झूलती मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, ये हमारे एक पुलिस आरक्षक है विजय थापा, उनकी पत्नी है सपना नाम है उनका। ये स्टेशन रोड थाने पदस्थ है। अभी रात में गश्त में गए थे तो सुबह वापस आए। उन्होंने घटना देखी, घटना का संज्ञान थाने में लिया हमने। प्रॉपर उसमें कार्रवाई करा दी गई है, कार्रवाई भी चल रही है। सर क्या कारण कुछ सामने आया? ऐसा कोई कारण अभी सामने नहीं आया है। महिला जो उसके मायके पक्ष के लोग थे वो भी आ गए, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है और ये भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं कैसा घटना उसने क्यों बनी है। आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर लूट का केस दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आला नेताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने जहां प्रदेश में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक कर देने का दावा किया, वहीं विधायक जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन को बदतमीजी से बात करने वाला बताकर विधानसभा में कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं खाद की कमी है, दूसरी तरफ खाद नहीं है। जब किसानों को बोना अभी है, आज खाद की आवश्यकता यूरिया की, डीएपी की, पीएन की, बीजेपी की, फिर क्या मतलब हुआ? कब बाद में खाद मिलेगा? आदमी भूख से मर जाए। कांग्रेसी विधायक मनोज चावला के मामले में जिला प्रशासन से मिलने ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। यही बात कांग्रेस नेताओं को नागवारा गुजरी और वे कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर लगातार जुबानी हमले करते हुए नजर आए। हर जिले में जहाँ जहाँ यूरिया की कमी है, 4 दिन में विधायकों को, हमारे जिला अध्यक्षों को, सबको एक सर्कुलर जारी होगा कि यूरिया की कमी को लेकर प्रशासन को मजबूर करे, सरकार को मजबूर करे और किसानों की सहायता करवाए। इसके लिए लगातार हर जिले में आंदोलन होंगे। आपके विधायक पर मुकदमा कायम हुआ है। अब एक बात ये हुई कि जनता का जनप्रतिनिधि अगर जनता के लिए लड़ेगा नहीं तो उस पर लूट का मुकदमा होगा। ये हम इतनी बात करके गए, एक भी बात ऐसी नहीं हुई जो कानून के सम्मत नहीं है, अवैधानिक एक भी काम नहीं किया। तो क्या हम कलेक्टर से मिलने आएंगे तो हम पे मुकदमे होंगे? तो ये प्रशासन इस तरह की हठधर्मिता करने लगा है। इसी की तो निंदा भी करनी और इसी अहंकार को हराना भी है। यही कांग्रेस का दृढ़ संकल्प है। कलेक्टर कक्ष में हुई बैठक में कलेक्टर और विधायकों के बीच तीखी बहस भी हुई। मैं बताया मैं दो बात करने नहीं बैठा हूँ। जब विधायक जी आए, विधायक जी घटना के बाद तो कोई खाद ही नहीं बटी। पहली बात ये, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया था। विधायक जी के पहले 651 बोरी बढ़ चुकी थी। वो कैसे बटी? वो गोडाउन में थोड़ी रखी थी, निकली थी तभी तो बटी किसान। अच्छा, एक बढ़ती तो पर किसान क्यों आके इकट्ठे हो रहे? अगर बढ़ती तो किसान फिर हाथ उठा क्यों कर रहे थे? अगर बढ़ती तो भाई विधायक खुद कह रहा नहीं बांट रहे और सब जाके गोडाउन में खोल के उसने घुसा वो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया अधिकारियों को ठीक करने की बात कह रहे थे, तो वहीं जीतू पटवारी जिला प्रशासन को बदतमीज कहते नजर आए। एकदम ऊपर को लाता है। को लेकर हम लोग कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं और कलेक्टर और प्रशासन इतना अहंकारी कि कलेक्टर इतना कि जनता के प्रतिनिधि को मिलने के लिए बाहर आने के लिए उसको टाइम नहीं। अब ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ पे 1 मिनट भी रखना नहीं चाहिए। यहाँ पर जब किसान सारे परेशान है, यूरिया मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है और सारे बिजली मिल नहीं रही है और सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते थे। वो कलेक्टर वहाँ पर ऑफिस से निकलने की बात नहीं कर रहा। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज ए एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। बाद में कांग्रेस विधायक बिना ज्ञापन दिए लौट गए। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया को बताया, देखिए, मैं आपको पिछले
कई दिनों से बता रहा हूँ, 2 दिन जब ये घटना घटी है मैंने आदरणीय मनोज चावला जी विधायक की, जिले में लगभग 18,500 लगभग मीट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने किसानों को प्रोवाइड करने की कार्रवाई की है, ये मैंने आपको बताया है। और आज भी हमारे पास 3,967 जो मीट्रिक टन खाद यूरिया हमारे पास विभिन्न केंद्रों पर उपलब्ध है। तो जैसा कि माननीय विधायक जी आज की चर्चा में बता रहे थे कि और माननीय भूरिया जी ने जैसे बताया है कि यूरिया और खाद नहीं है, तो ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। मैंने उनके सामने तटस्थता के से अपनी स्थिति भी रखी है और अभी भी मेरे पास ये जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास है। इसमें 18,311 मीट्रिक टन हम लोग इसमें वितरित कर चुकी है और 3,967 टन हमारे पास में अभी भी उपलब्ध है। कांग्रेस के 6 विधायक आए तो उनका कहना ये है कि आप उनसे मिले नहीं, उनका अपमान नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा 2 चीज़ों का भेद है। मेरी जो डिस्कशन हुआ है माननीय 5 विधायक और माननीय पूर्व सांसद जी के साथ में, उनको उनके डिस्कशन में मैंने बताया था, माननीय पटवारी जी ने मुझसे ये बताया, वो कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं माननीय चावला जी के प्रकरण के संबंध में। माननीय चावला जी का प्रकरण जो है, चूँकि कल उसमें अपराध घटित हुआ है, तो वो ऐसा प्रश्न नहीं था कि हम उसको कहीं जाके जनता के बीच में बात करते। वो प्रश्न शासकीय प्रश्न था जिसे हम किसी एक उपयुक्त स्थान पर सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या कलेक्ट्रेट या किसी अन्य ऑफिस में बैठ के बात कर सकते थे। और चूँकि कलेक्टर के रूप में आज इस कलेक्ट्रेट में मैं उपस्थित हूँ, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप यहाँ पे आएंगे। उन्होंने मुझसे बोला भी था। फिर बाद में जब इसको उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह देने की कोशिश करी होगी, कार्रवाई की होगी, तो उसको उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। और ऐसा प्रश्न नहीं था ये कि जिसको मतलब चौराहे पे हम डिस्कस कर पाए। इस मामले में विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा, सारी जब आलोट के विधायक ने यूरिया के लिए बात उठाई और यूरिया मिल नहीं रहा, हर तरह से दुकानें खाली पड़ी सोसाइटी की, तो उन्होंने गोडाउन में जाके देखा तो सारा माल भरा पड़ा। ये कलेक्टर ताला लगा के बैठा था, तो जब ताला खोला तो सारा माल अंदर सैकड़ों टन माल पड़ा हुआ। वो क्यों नहीं किसानों को बांट रहे? क्यों नहीं भाई? किसानों को यूरिया बहुत ज़रूरी गेहूँ चना के लिए, तो इसलिए पर वो देने के लिए अब जब उसने ताला खोल के देखा था, उसके ऊपर केस लाद दिया, उसको मैंने मुकदमा कायम कर दिया। ये कलेक्टर की इतनी हिम्मत है जनप्रतिनिधि के साथ, तो ये सारी बातें हम ऊपर उठाएंगे और कलेक्टर को हम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के 6 विधायकों से ज्ञापन लेने कलेक्टर अपने कैबिन से बाहर नहीं आए, जबकि भाजपा विधायक के निवास पर जाकर बैठक करना कौन सा प्रोटोकॉल है? यह बात पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहते हुए कलेक्टर को सत्ता का दलाल बताया है। सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कलेक्टर ने मात्र विधायक पुत्र को ही सम्मानित क्यों किया? क्या कलेक्टर ने यह जानकारी प्राप्त की कि विधायक पुत्र ने वहां निःशुल्क संगीत भारत शासन की ओर से दिया? उन्होंने संगीत पैसे देकर दिया कि पैसे लेकर दिया? कलेक्टर बतावें कि इस व्यावसायिक कार्य से देश का कौन सा मान सम्मान बढ़ा जो एकमात्र विधायक पुत्र का सम्मान किया गया? देखिए, जब 6 विधायक वहाँ पर कलेक्ट्रेट गए पहले समय लेकर ज्ञापन देने, तो कलेक्टर साहब ने चैम्बर से बाहर आने से इनकार करके कहा कि अंदर आके बात करें, मैं बाहर नहीं आऊँगा। कलेक्टर साहब का यह काम उनके सर्विस कंडीशन के खिलाफ, सर्विस रूल्स के। तो विधायक का प्रोटोकॉल के तहत कद चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, और अगर 6 विधायक आए हैं तो राजनीति जो लोकतांत्रिक है उसमें जनता के बीच बात करने की परंपरा है कि जनता भी सुने, जो लोग आए हैं प्रभावित, कि भाई आखिर क्या बात हो रही है। रूम की बात होती तो भीड़ दिलाने की जरूरत ही क्या थी? वो 6 आ जाते और बात कर लेते। कलेक्टर को पता होना चाहिए राजनीति का स्वरूप, हिंदुस्तान की राजनीति का कल्चर क्या है, इस लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वरूप क्या है, करना चाहिए। अब दूसरी ओर कलेक्टर बाहर आकर जनता के बीच बात करने से इसलिए घबरा रहे कि कानूनी वो गलत है कहीं ना कहीं, और दूसरी ओर कलेक्टर विधायक के घर पे जाके सरकारी बैठ के कर रहा है, नगर निगम के कमिश्नर सरकारी बैठ के कर रहा है, और दूसरे सारे अधिकारी चाहे मेडिकल कॉलेज के डीन हो, ये हो, वहाँ जाके सरकारी बैठक करते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि कलेक्टर रतलाम जिले का है कि रतलाम शहर का है, वहाँ जाके सरकारी बैठक क्यों करते हैं? सरकारी बैठक सरकारी स्थान पे होती तो उसकी मान्यता होती है। तो ऐसा लगता है कि कलेक्टर का काम पारदर्शी नहीं है और वह सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है।
झाली तालाब में ऑक्सीजन की कमी से लगातार बड़ी संख्या में मौत के मुंह में समाई मछलियों के मामले में अब नगर निगम सक्रिय हुआ है। शनिवार को नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने झाली तालाब पहुंचकर होमगार्ड की वोट तालाब में उतरवाकर चूना डलवाया। निगम ने तालाब में फाइटर से पानी भी डलवाकर तालाब में बची मछलियों का जीवन बचाने के प्रयास किए। निगम स्वास्थ्य निरीक्षक एपी सिंह ने बताया, हमने नगर निगम और हमारे जो परिषद है, सम्मानीय पार्षद जी, क्षेत्रीय पार्षद, ये सब मिल के इस अभियान में जुट गए और डेली इसमें बिना बुझा हुआ चूना डाला ताकि कैल्शियम की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार फायर ब्रिगेड से 5 से 6 फायर ब्रिगेड इसमें फायरिंग कराई गई, कृत्रिम ऑक्सीजन मिले। साथ में आसपास में जो भी टंकी से हमारे कुछ जो पानी ओवरफ्लो होता था उसको इस तालाब में छोड़ा गया ताकि मछलियों की सुरक्षा हो सके। और अभी भी हमने जो चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, होमगार्ड की बोट मंगवाई थी और उससे बीच में जहाँ पे हमारे कर्मचारी नहीं पहुँच पाते थे, बीच में भी अभी हमने 6 बोरी चूना डलवाया है ताकि मछलियों की सुरक्षा हो सके और अब दोबारा ये मछलियाँ नहीं मरें। सर, आगे के प्रयास क्या रहेंगे? आगे के प्रयास यही रहेंगे कि हम सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करेंगे और क्षेत्रीय जो इधर के रहवासी हैं कि इस तरह से जो धार्मिक आस्था के नाम पे यहाँ पे दिए जला दे जाते हैं और उसकी वजह से जो तेल बहा और उसकी एक लेयर बन गई थी, ये थोड़ा सा कहीं अन्यत्र यदि स्थानांतरित हो जाता है तो अब ये इसमें जो दोबारा मछलियाँ मरने की संभावना कम हो और इस तरह से जीव बचे रहें। अभी तक कितनी मछलियाँ मर गई है अंदाजा? मछलियाँ लगभग 2 बोरी 3-4 दिन से बन रही हैं, 2-2, 3-3 बोरी निकाल रहे हैं हम। और आज मछलियाँ कम मरी हुई थी, कल भी हमने काफ़ी प्रयास किए थे, रात में भी चूने डलवाए थे और अभी भी चूना डलवाए और अभी हमने चूने और भी रख रखे हैं और फिशरीज वालों को भी बुलाया है, पानी की टेस्टिंग कराएंगे और यदि ज़्यादा मछली होगी तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन लेके इसको अन्यत्र तालाब में शिफ्ट कराएंगे ताकि यहाँ पे इस तरह मछलियों का क्रम मरने का रुक जाए। मुख्य कारण यही है क्या, पानी तेल के दूसरा और भी कारण आ रहा है इसके लिए? नहीं, अभी तक मछलियाँ नहीं मरी थी। ये जो त्यौहार आया उसके वजह से जो दीपक जले, इसके वजह से के बाद ही ये मछलियाँ मरना चालू हुई हैं। इसके पहले कोई ऐसी मछली नहीं मरती थी, 1-2 मछली जो पुरानी हो जाती थी मरती रहती थी, लेकिन इतनी मात्रा में मछलियाँ नहीं मरती थी। शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े सम्यक यात्रा लेकर शुक्रवार को शहर में आई। रीवा से 2 मई को शुरू हुई 45 दिनी यात्रा 15 दिसंबर को भोपाल जिले के बैरसिया पहुंचेगी, वहां इसका समापन होगा। इसके बाद जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं की मेगा कॉन्फ्रेंस की जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर भवन के पास मैदान में सभा का आयोजन किया गया। इसमें यात्रा लेकर आए रोकड़े ने कहा कि यात्रा प्रदेश में नव क्रांति लाने के संकल्प के साथ शुरू की गई है। इसके जरिए हम प्रयास करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल की जाए। इससे खाली होने वाले 5,30,000 पर 31 जुलाई तक नियुक्तियां दी जाए। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित भी कराएंगे। यात्रा के जिला प्रभारी डॉक्टर अभय ओहरी ने कहा कि युवाओं की लड़ाई के लिए हम हरदम तैयार हैं। यात्रा के जरिए बेरोजगार युवाओं को प्रदेश भर में संगठित किया जा रहा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम निनामा ने कहा कि उद्योगों में श्रमिकों को न पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है और न ही पर्याप्त सुविधाएं। यात्रा के जरिए हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। भास्कर जी सबसे नीचे और लगातार ये यात्रा हमारी 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में ये लगभग 138 विधानसभाओं को हम कवर करें कि 52 जिलों में हम आप सभी से रूबरू होंगे और अपने जो हमारे मुद्दे हैं उसको हम आपके बीच में रखेंगे। बाकी तो हमारे समय का अभियान के सनातन धर्म की श्रद्धा के विभिन्न केंद्र हैं। इन शक्ति स्थलों की देखरेख करने वाले पुजारियों का सम्मान पापटवाल परिवार द्वारा किया गया। स्टेशन रोड स्थित वाटिका में हुए आयोजन में कैलाश मठ वाराणसी के महामंडलेश्वर आशुतोष आनंद जी गिरी, देव स्वरूपानंद जी, सालासर बालाजी के मुख्य पुजारी राम पुजारी, खाटू श्याम के मुख्य सेवक माता की पुत्री शिम्पा खाटू श्याम, महाकाल उज्जैन के पुजारी राहुल, खजराना गणेश इंदौर के मुख्य पुजारी सुमित भारद्वाज, सांवरिया सेठ मंदिर मंडफिया के मुख्य पुजारी हिमांशु महाराज,
बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के मुख्य पुजारी लगन भारद्वाज, बरसाना राधा रानी मंदिर के मुख्य पुजारी कान्हा गोस्वामी, मां बगलामुखी नलखेड़ा शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी पुरुषोत्तम दाधीच का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद सुरेश पापटवाल, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ के बैनर तले ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले पंचायत सचिवों एवं सहायक सचिवों की जायज मांगों का निराकरण कर आदेश जारी करने की मांग पर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पंचायत सचिवों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। संघ पदाधिकारी ने बताया, हमारा मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का जिला मुख्यालय पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से माननीय पंचायत मंत्री जी और पार्टी सत्ताधारी पार्टी विधायकों को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, जिसमें पंचायत सचिव को 7वां वेतनमान दिया जाए, पंचायत राज में संलग्न किया जाए और हमारे रोजगार सहायक साथी है उनका नियमितीकरण किया जाए। इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।